हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। अभी जो मैं प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ ये दृश्यकला के सभी क्षेत्रों में दृश्यकला से संबंधित जितनी परीक्षाएं हो रही हैं सब में महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पेशली ये टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम ये प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो अगर आप लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो देखिए पूरा अंत तक, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ एक एक होगा, ठीक है। तो यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है आनंद कुमार स्वामी जी का है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला डिस्कस थ्रो का कलाकार कौन है? तो इसमें आपका जो डी नंबर ऑप्शन है ये सही होगा। डिस्कस थ्रो या चक्का फेंकने वाला के कलाकार जो है मायरॉन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वाल्ट डिज्नी जनक है। वाल्ट डिज्नी जो है एनिमेशन प्रक्रिया के जनक है, ठीक है। ये वाल्ट डिज्नी जो नाम है ये वाल्टर इलियास डिज्नी के नाम पर वाल्ट डिज्नी पड़ा था। ये एक अमेरिकन थे और इन्होंने एनिमेशन की खोज की थी। एनिमेशन में इनका योगदान है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर अशोक वाजपेयी, दूसरा शंखु चौधरी, तीसरा उत्तम पचारने, तीसरा राम निवास मिर्धा। तो वर्तमान में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं सी उत्तम पचारने, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि वर्तमान में कौन अध्यक्ष है उसके बारे में पूछ लेते हैं और बहुत कम लोग इसका आंसर दे पाते हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तम पचारने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गढ़ी कला केंद्र किससे संबंधित है? तो गढ़ी कला केंद्र जो है आपके ललित कला अकादमी से ही संबंधित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष जो है देवी प्रसाद राय चौधरी थे, ठीक है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम अध्यक्ष थे देवी प्रसाद राय चौधरी है। तो ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन ये समकालीन कला है। ये समकालीन पत्रिका ललित कला अकादमी से प्रकाशित होती है और इसका प्रकाशन 1982 ईस्वी से शुरू हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो भारत कला भवन के निर्देशक जो थे आपके राय कृष्ण दास थे, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। और इसका जो है इसकी स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुई थी। भारत कला भवन है कहाँ? भारत कला भवन वाराणसी में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत भवन किस शहर में स्थित है? तो भारत भवन भोपाल में स्थित है, ठीक। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन किस शहर में स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1961 ईस्वी में 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको शॉर्ट फॉर्म में NID कहते हैं, NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। अहमदाबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रह है। तो पहला है पेंटिंग, दूसरा स्कल्पचर, तीसरा ग्राफिक आर्ट, चौथा ऑप्शन है उक्त सभी। तो इसमें चौथा ऑप्शन ही सही होगा, सभी संग्रहित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहाँ खुली? तो आधुनिक कला संग्रहालय जो है इसकी दूसरी शाखा बेंगलोर में खुली थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर
ए सही होगा, बेंगलोर। ठीक। अगला प्रश्न है सालार जंग संग्रहालय। सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। आईफैक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अगला प्रश्न है जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो जहांगीर आर्ट गैलरी जो है आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। और इसका निर्माण जो है 1952 ईस्वी में किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जो है जयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है रघु राय किस रूप में जाने जाते हैं? रघु राय जो है एक फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं और ये प्रश्न पीजीटी में आया था 2013 में। ठीक है। और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट ये जो ऊपर का 20 नंबर क्वेश्चन है ये जो है टीजीटी परीक्षा में आया था 2005 में। हम जितने भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन ला रहे हैं वो पुराने एग्ज़ाम में, इसके पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। उन्हीं सब प्रश्नों को हम रिपीट कर रहे हैं जिससे आप सबकी अच्छी तैयारी हो जाए, क्योंकि अधिकतर प्रश्न रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है शंखो चौधरी किस माध्यम के कलाकार थे? तो शंखो चौधरी के बारे में तो आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी शंखो चौधरी जो है मूर्तिकार थे। नाम तो पता होगा लेकिन क्या किस प्रोफेशन में थे, मूर्तिकार, चित्रकार, तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। शंखो चौधरी मूर्तिकार थे और ये बिहार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और शंखो चौधरी जो है राम किंकर बैच के शिष्य थे और इनकी शिक्षा जो है शांति निकेतन में हुई थी। ठीक। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिल गई। अगला प्रश्न है गुलाम रसूल संतोष। गुलाम रसूल संतोष जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में GR संतोष के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये किस प्रकार के कलाकार थे? तो GR संतोष जो है चित्रकार थे। ठीक है। अगला प्रश्न है किस चित्रकार के बड़े भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस चित्रकार के बड़े भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? तो आपके सतीश गुजराल। ऑप्शन डी, यहाँ मिस प्रिंट है थोड़ा सा। ऑप्शन डी ये जो है सतीश गुजराल के बड़े भाई भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनका नाम था इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है। और सतीश गुजराल ने जो है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर से और JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स से, ठीक है, इन सब जगह से इन्होंने अध्ययन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विलाप नामक प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन था? तो विलाप के चित्रकार सतीश गुजराल ही है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है चित्रकला, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन कलाकार प्रख्यात है? इसमें भी आपके सतीश गुजराल ही होंगे। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है। तो यहाँ भी आपके सतीश गुजराल ही होंगे। ठीक है। सतीश गुजराल जो है पेंटर तो थे ही, चित्रकार तो थे ही, ये स्थापत्यकार भी थे, भित्ति चित्रकार भी थे, ठीक है, जिसको म्यूरल आर्टिस्ट बोलते हैं, ग्राफिक डिजाइनर भी थे, लेखक भी थे तथा वास्तुकार भी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन उपन्यास कलाकार नहीं है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार नहीं है? तो आपके हैं प्रेमचंद्र भी उपन्यासकार हैं, शरतचंद्र, जयशंकर प्रसाद, जतिन दास। तो जतिन दास एक चित्रकार हैं, ठीक है, ये उपन्यासकार नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? रामदास, जतिन दास, सूरदास, श्यामदास। तो ऑप्शन बी सही होगा, नंदिता दास जो है जतिन दास की पुत्री हैं। अगला प्रश्न है, वैशाली नगर की वधू उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, वैशाली नगर की वधू उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। और ये प्रश्न आपको मैं बता दूं, पीजीटी की परीक्षा में 2013 में आया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि उपन्यास के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो पीजीटी की परीक्षाओं में हिंदी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके 30 प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट के थे, और कल के सेट में फिर से अगले 30 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।